सो जैसे कि हम आप देख सकते हो ये अडल्ट फॉर्म में यहाँ पे वेरियस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक और मॉडिफिकेशन उसने कर लिए हैं एज़ कम्पेयर टू लार्वल फॉर्म, या जहाँ पे लार्वल फॉर्म में आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसका मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफरेंट है और अडल्ट में डिफरेंट है। ओके, सो क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। सो इन अडल्ट कंडीशन दे आर कॉल्ड सी स्क्विड, ओके, और हडमेनिया, फॉर एग्जाम्पल हडमेनिया form of function of acidians in adult called sea squid because they discharge a jet of water when they disturb। ओके, जैसे हम उन्हें टच करते हैं या फिर किसी तरह का सेंसेशन या फिर उन्हें किसी तरह का खतरा फील होता है तो वो क्या करते हैं, वाटर जेटिक पिचकारी की तरह वाटर को बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। दिस इज दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ सी स्क्विड, मोस्ट अटैच टू द रॉक और पेलिंग्स एज अ अडल्ट। ओके, वो मोस्टली अटैच होते हैं रॉक और पेलिंग्स को इन अडल्ट कंडीशन में। अमॉन्ग द मोस्ट अबंडेंट इंटरटाइडल एनिमल्स, और उसमें से भी मोस्ट ऑफ दी जो ट्यूनिकेट्स है वो क्या है, इंटरटाइडल्स एनिमल्स है, मतलब इंटरटाइडल जोन में रहने वाले, जहाँ पे इंटरटाइडल मीन्स जहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड में हो, हाई टाइड में वाटर कम्प्लीटली उसको सबमर्ज कर देता हो और लो टाइड में वहाँ से पानी कम्प्लीटली निकल जाता हो, ऐसे एरिया में वो रहते हैं, इसलिए उन्हें हम इंटरटाइडल एनिमल्स कहते हैं। कॉलोनियल और सॉलिटरी एसिडियंस हैव देयर ओन टेस्ट, वो एक तो कॉलोनियल रहेंगे या फिर अकेले रहेंगे, हैव देयर ओन टेस्ट, उनकी बॉडी कवर्ड रहती है टेस्ट से। ओके, उनका खुद हर एक का कंप्लीट कवरिंग होती है। कंपाउंड फॉर्म शेयर अ कॉमन टेस्ट, और जो कंपाउंड या कॉलोनी जो रहते हैं या फिर हम कहेंगे किसी क्लम्प में रहते हैं और जिससे वो एक चैनल की तरह काम करते हैं या एक मशीन की तरह काम करते हैं, तो उन पे जो कवरिंग होती है वो एक ही होती है, एक सिंगल कवरिंग में वो इनकोटेड होते हैं। ओके, किस फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में। और कॉलोनीज और सॉलिटरी में जो रहते हैं उनमें सबकी एक सेपरेट टेस्ट या कवरिंग होती है। इन सम कंपाउंड एसिडियंस each has own incurrent siphons but share the excurrent siphon। जैसे कि कुछ कंपाउंड एसिडियंस में क्या होता है, सबका एक इनकरेंट साइफोन होता है, बट सबका एक सेपरेट इनकरेंट साइफोन होता है, बट एक्सकरेंट साइफोन सबका एक ही होता है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं इनकरेंट साइफोन है, यहाँ से पानी अंदर आता है और यहाँ फिल्टर होता है, यहाँ पे ट्रैप किया जाता है फूड को, फिर यहाँ पे डाइजेस्ट किया जाता है और फिर से यहाँ से एक्सकरेंट साइफोन से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, इसी तरह कंपाउंड एसिडियंस में भी और या फिर कॉलोनियल और सॉलिटरी एसिडियंस में भी इनकरेंट और एक्सकरेंट साइफोन्स होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि कंपाउंड एसिडियंस में जो साइफोन्स होती है वो और एक्सकरेंट कंपाउंड एसिडियंस में जो इनकरेंट और एक्सकरेंट साइफोन होती है वो सबकी एक ही होती है। बट कुछ इसमें क्या होता है कि इनकरेंट साइफोन तो सबका अलग अलग होता है, बट एक्सकरेंट साइफोन वो सेम होता है। ओके, देन मेंटल लाइंस द ट्यूनिक, मेंटल जो होगा वो भी कवर होगा किससे, ट्यूनिक से। ओके, इनकरेंट और ओरल साइफोन मार्क्स एंटीरियर साइड, इनकरेंट और ओरल साइफोन जो रहेंगे वो किससे होंगे, मार्क्स क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एंटीरियर साइड को। ओके, एक्सकरेंट और एट्रियल साइफोन जो होगा वो मार्क करेगा डॉर्सल साइड को। ओके, देन वाटर एंटरिंग द इनकरेंट साइफोन पासेस थ्रू अ सिलिएटेड परफोरेटेड फैरिंग्स विद द इलैबोरेटेड बास्केट वर्क। कहाँ से एंटर कर रहा है वो, यहाँ से इनकरेंट साइफोन से पानी है अंदर आएगा विद द फूड पार्टिकल्स, बाद में यहाँ पे फेरेंजियर गिल स्लिट जो कि मेश नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे फूड ट्रैप होगा। ओके, फिर वो यहाँ से डाइजेस्ट होगा, यहाँ पे हार्ट, टेस्टिस या स्टमक, ओके, स्टमक रीजन में जाके ट्रैप हो जाएगा, फिर वहाँ से फिर वो ट्यूनिक इंटेस्टाइन, एनस, देन एक्सकरेंट साइफोन। ओके, देन उसी को हम बास्केट वर्क और नेट लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहेंगे, बास्केट वर्क। वाटर फ्लोज थ्रू द स्लिट इनटू आर्टेरियल कैविटी एंड आउट थ्रू द एक्सकरेंट साइफोन। देन फीडिंग डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस नेट दैट इज सिक्रेटेड बाय द एंडोस्टाइल। फीडिंग डिपेंड करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस नेट, किस तरह की म्यूकस नेट बनी हुई है उसके बेसिस पर फीडिंग डिपेंड करता है, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल जो होता है वहाँ से वो म्यूकस सीक्रेट होता है।
Then cilia on gill bars of pharynx pull mucus into a sheet. Okay, cilia on gill bars, यहाँ पे आप gill bars देख सकते हो. Then arterial diaphragm, now ganglion, endocell, pharyngeal यहाँ पे होंगे. Okay, छोटे छोटे ये जो सीलियाज है ये है सीलियाज प्रेजेंट है. ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होती है म्यूकस लाइन. ओके, cilia on gill bars on pharynx pull mucus into the sheet. Particle trapped in the sheet are worked into a row and carried back to the esophagus and stomach. और यही जो सीलिया पे जो ट्रैप हो जाएंगे फूड, उन्हीं को भेजा जाएगा कहाँ पे? esophagus and then stomach. Below the pharynx and the ventral side a muscular heart is present. Below the pharynx and the ventral side a muscular heart is present. आप देख सकते हो यहाँ पे भी the heart is present, muscular heart is present. Then heart divides blood first into one direction then in reverse. okay, यहाँ पे सिंगल कह सकते हो आप, जैसे हायर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है. यहाँ पे हम रिवर्स सर्कुलेशन कह सकते हैं, सिंगल सर्कुलेशन. ओके, ओपन हार्ट ड्राइव क्या करता है? ब्लड फर्स्ट इन वन डायरेक्शन देन उसी को वापस लिया जाता है. ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट वेरी रेयर एलिमेंट्स सच एज वैनेडियम इज अ ड्रामेटिकली इन हाई कॉन्सेंट्रेशन. वैनेडियम नाम का एक एलिमेंट वहाँ पे मिलता है हमें. ओके, देन नर्वस सिस्टम हैज वन नर्व गैंग्लियन एंड प्लेक्सस ऑफ नर्व्स. ओके, प्लेक्सस ऑफ नर्व्स ऑन डॉर्सल साइड ऑफ pharynx. नर्व सिस्टम होता है वन नर्वस सिस्टम हैज वन नर्व गैंग्लियन एंड अ प्लेक्सस ऑफ नर्व्स ऑन डॉर्सल साइड ऑफ pharynx. ये भी देख सकते हो आप, नर्वस सिस्टम आप नर्व गैंग्लियन देख सकते हो यहाँ पे डॉर्सल साइड में मिला है अपने को, ऊपर की तरफ है. ओके, then subneural gland samples incoming water and may have an endocrine function. सबन्यूरल ग्लैंड जो होते हैं वो एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं. हर्माफ्रोडिटिक इन नेचर है, मतलब वहाँ पे सिंगल ओरियन सिंगल बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट रहेंगे. फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा. ओके, मतलब सी वॉट एक्वेटिक मीडियम में सी में. देन अडल्ट सी स्क्विड्स रिटेन वन ऑफ 5 कॉर्डेड फीचर्स. ओके, लार्वल स्टेजेस से एक ही वो क्या कर रहा है? कॉर्डेड फीचर ब्रिंग कर रहा है आउट ऑफ 5 फीचर्स, दैट इज फेरेंजियल स्लिट्स. बाकी के 4 फीचर्स जो है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं. देन टैडपोल लार्वा हैव ऑल द 5 कॉर्डेड कैरेक्टरिस्टिक्स. लार्वा डज नॉट फीड बट स्विम्स अ व्हाइल बिफोर अटैचिंग एंड डेवलपिंग इनटू अ सेसाइल अडल्ट. लार्वल स्टेज जो होता है वो नॉन फीडिंग में होता है. ओके, उस टाइम वो किसी भी तरह की फीडिंग नहीं करता और स्विम करते रहता है, मतलब मोटाइल होता है. दिस अडमेनिया टैडपोल लार्वा शोज ऑल कॉर्डेड कैरेक्टरिस्टिक. दिस लार्वा अंडरगोज अ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड डेवलप्स इनटू अ अडल्ट अडमेनिया. और यही जो अडल्ट टैडपोल लार्वा जो होता है वो सारे के सारे कॉर्डेड कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है और बाद में वो अंडरगो कहा किसके अंदर जाता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. ओके, दैट मीन्स रिवर्स डेवलपमेंटल प्रोसेस है, रिवर्स मेटामॉर्फोसिस में जाता है एंड डेवलप्स इनटू अ अडल्ट अडमेनिया. ओके, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ tadpole larva. Okay, which Ascidian tadpole larva. So Ascidian tadpole larva के हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अब. तो विच आर दी Ascidian tadpole कैरेक्टरिस्टिक. उससे पहले हम देखेंगे उसका किस तरह का हैबिट और हैबिटेट में रहता है. जस्ट आफ्टर हैचिंग, मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, आफ्टर द हैचिंग द लार्वा इज फोटो पॉजिटिव एंड जियो निगेटिव. लार्वा किस तरह का होता है? फोटो पॉजिटिव होता है और जियो निगेटिव, मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जियो निगेटिव मीन्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ना कि ज़मीन की तरफ वो हमेशा स्विम करते रहेगा. इट कैन नॉट फीड बिकॉज इट माउथ इज स्टिल क्लोज, और ये फीड नहीं कर सकता, हमने पहले देख चुके हैं, नॉन फीडिंग स्टेज है ये. आफ्टर अ शॉर्ट फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस लास्टिंग अबाउट 3 to 4 hours द लार्वा बिकम्स जियो पॉजिटिव. कुछ देर मतलब जियो निगेटिव होने के बाद और स्विम करने के बाद या फिर
कुछ लोकोमोशन करने के बाद वो जीओ पॉजिटिव हो जाता है आफ्टर द हैचिंग ऑफ 3 to 4 आवर्स, ओके। एंड फोटो निगेटिव एंड स्लगिश, साथ ही में वो फोटो निगेटिव भी हो जाता है और स्लो भी हो जाता है। देन इट सिंक्स टू द बॉटम, अटैचेस इटसेल्फ अपसाइड डाउन टू अ सूटेबल हार्ड सबस्ट्रेटम बाय अ adhesive papillae and undergoes a rapid degeneration और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और उसके बाद वो जाके अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेटम से विद द हेल्प ऑफ दीज एडेसिव पैपिले, एंड देन इट अंडरगोज अ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टू अटेन अ अडल्टहुड, ओके। अकॉर्डिंग टू Bareilly, that is scientist name, the selection of a suitable habitat is essential at the larva may be not survive at any other habitat, okay। ये जो रहेगा सबस्ट्रेटम सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर सबस्ट्रेटम सही नहीं हुआ तो वो प्रॉपरली वहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा, और अगर अटैच नहीं हो पाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ओके। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गेट प्रॉपरली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। दिस इज द tadpole larva, okay। So basically this tadpole larva is divided into two distinct regions, that one is head region and second one is tail region, okay। So in a head region and at the interior end of the trunk are 3 adhesive papillae made up of ectodermal cell। यहाँ पे देख सकते हैं 3 adhesive papillae हैं, और इसकी मदद से ये जो टैडपोल लार्वा है वो जाके सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, और उसके बाद रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगी और ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर एंड लार्ज हॉलो सेंस वेसिकल और ब्रेन वेसिकल्स, ओके। तो क्या है यहाँ पे, द नर्वस सिस्टम जो है वो क्या बियर कर रहा है, हॉलो सेंस वेसिकल और ब्रेन वेसिकल्स हमें देख सकते हैं, सेंसरी वेसिकल्स, दैट इज सेंसरी वेसिकल्स, तो ये डेवलप हुए है फ्रॉम द नोटोकॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे हेड रीजन में हमें दिख रहे हैं, उसी को हम ब्रेन भी कह सकते हैं, ब्रेन वेसिकल को। द सेंस वेसिकल इज कंटिन्यूएड पोस्टीरियरली इनटू अ सॉलिड थिक मास ऑफ नर्व सेल्स, और यही सेंसरी वेसिकल्स पोस्टीरियर मतलब टेल रीजन की तरफ मूव करते हैं और क्या बनाते हैं, थिक मास ऑफ नर्व सेल्स, दैट इज विसरल गैंग्लियन, ओके। इसी को हम क्या कहते हैं, विसरल गैंग्लियन। इट इज कंटिन्यूएड पोस्टीरियरली इनटू अ नर्व कॉर्ड, और उसके बाद यहाँ पे जाके वो नर्व कॉर्ड से मिल जाती है, विच इज हॉलो एंड कंटिन्यू इन टू द टेल, ओके। और यही नर्व कॉर्ड एक हॉलो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और कंटिन्यू टू द टेल रीजन, इट लाइज मिड डॉर्सली इन द बॉडी, और यही टेल का है मिड डॉर्सली रीजन इन द बॉडी। Then the sense vesicle contains a pigmented statocyst और ओटोसिस्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटोसिस्ट और ओटोसिस्ट। पिगमेंटेड है मतलब ये फोटोसेंसरी है, ओके। एंड 2 पिगमेंटेड ओकिल, ओके, यहीं पे क्या है, 2 पिगमेंटेड अनइक्वल ओसिलाई भी प्रेजेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे, और सिंपल आइज और सेंस ऑर्गन। देन द एलिमेंट्री कैनल बिगिन फ्रॉम एंटेरोडोर्सल माउथ, ओके। देन एलिमेंट्री कैनल हमें कहाँ से दिख रहा है, एलिमेंट्री कैनल कहाँ से शुरू हो रहा है, फ्रॉम द एंटेरोडोर्सल माउथ लीडिंग इनटू द नैरो ब्रांचियल साइफोन, ये नैरो ब्रांचियल साइफोन पे लीड कर रहा है टू द इनटू द नैरो ब्रांचियल साइफोन, अ लार्ज सैक लाइक फैरिंग्स, देन दिस इज द pharyngeal region, okay, into the large branchial siphon, mouth leading into the narrow branchial siphon, a large sac like pharynx, short esophagus, stomach, intestine and small rectum, okay। ये कहाँ लीड कर रहा है, टू स्मॉल, लीड कहाँ पे कर रहा है, into the narrow branchial siphon, a large sac like pharynx and short esophagus, okay, short esophagus, stomach, that is stomach, then intestine, okay, and small rectum, this is the rectum. The anus opens into the left side of the atrium, okay, ये anus कहाँ पे open हो रहा है, to the left side of the atrium, atrium के left side में, okay. Then the pharynx has a ventral endostyle
and also a pair of large gill slit of stigmata. The pharynx has a ventral endostyle. Pharynx is a ventral endostyle, ventral side के endostyle, the pharynx having a ventral endostyle. Okay, and also large pair of gill slit. यहाँ पे एंडोस्टाइल अपने को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे लार्ज एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि सिक्रीटरी ऑर्गन, मतलब म्यूकोस सिक्रीटरी ऑर्गन, या फिर हम कह सकते हैं किसी ग्लैंड की तरह काम करता है और म्यूकोस सिक्रीट करता है. एंड ऑल्सो पेयर ऑफ लार्ज गिल स्लिट्स और स्टिग्माटा. ओके, यहाँ पे पेयर ऑफ लार्ज गिल स्लिट्स मिल जाएंगे हमें. ओके, देन ईच गिल स्लिट्स finally splits to form a 6 stigmata on either lateral side. Okay, यहाँ पे हमें गिल स्लिट्स दिख रहे हैं जो कि स्प्लिट हो रहे हैं टू फॉर्म अ 6 स्टिग्माटा. दैट इज 6 1 2 3 4 5 6 stigmatas. Okay, on the either lateral sides. An atrial cavity is formed around the pharynx. An atrial cavity. Okay, an atrial cavity is formed around the pharynx laterally and dorsally. यहाँ पे हमें atrial cavity देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म करती कैविटी फॉर्म हो रही है around the pharynx. Okay, sorry, formed around the pharynx laterally and laterally as well as dorsally. Then it opens the exterior by an atrial aperture lying dorsally the. और यहाँ कहाँ से ओपन हो रही है वो, थ्रू दी एट्रियम एट दी डॉर्सल नेम. ओके, देन हार्ट एंड पेरिकार्डियम इज लोकेटेड. हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है? हार्ट एंड पेरिकार्डियम इज लोकेटेड पोस्टेरियो वेंट्रली इन बिटवीन pharynx एंड स्टमक. हार्ट इज लोकेटेड पोस्टेरियो वेंट्रली बिटवीन दी pharynx and stomach. Okay, between the pharynx and the stomach. Then mesenchymal cells found scattered all over the body beneath the ectoderm and in a mass in the posterior region of the trunk. Okay, mesenchymal cells हमें मिल रहे scattered form में in the posterior region of the trunk. Okay, then second region is tail region. It is a powerful locomotory organ. Tail region के बारे में अगर हम बात करें, टेल क्या है? टेल इज अ पावरफुल लोकोमोटरी ऑर्गन बीइंग लैटरली कंप्रेस. लैटरली वो कैसी है? कंप्रेस्ड है, देख सकते हैं आप, नॉट डॉर्सली बट इट इज अ लैटरली कंप्रेस्ड है एंड पॉइंटेड टर्मिनली. ओके, इट इज अबाउट 0.9 मिलीमीटर लॉन्ग एंड इज फ्रिंज्ड विद द वर्टिकल कंटिन्यूअस टेल फिन. ओके, और ये क्या है? फ्रिंज्ड है, इन टुकड़ों में बटी हुई है. दैट इज फ्रिंज कंटिन्यूअसली टेल फिन फॉर्म्ड बाय द टेस्ट एंड मार्क with oblique striations. देख सकते हैं आप, obliquely striated है. Okay, the oblique striation looking like a fin race. Then it contains a dorsal tubular nerve cord, a notochord beneath the nerve cord and lateral muscle band. It bears a dorsal tubular nerve cord. Okay, and lateral muscle bands. These are the muscle bands. Okay, these are the lateral muscle bands. Okay, the anterior end of the notochord slightly project into the trunk region. The anterior end of a notochord slightly projected, okay, into the trunk region. कहाँ पे दिख रहा है हमें ये रहा. तो ये slightly projected to the trunk region. trunk region में भी हमें थोड़ा सा notochord का हिस्सा दिखाई देता है. Then the ascidian larva is unquestionably, okay, is a true chordate having a dorsal hollow nerve tube. That's why we can say that कि जो ये tadpole यूरोकॉर्डेट्स जो है वो ट्रू कॉर्डेट्स है, या फिर हम कॉर्डेट्स कह सकते हैं. So these are the characters. Again we can recap all this. The larva is near about 1.5 to 3 millimeter in length. It has a short oval body and long tail. Okay, the body is covered with the thin taste. Thin taste से covered होती है, जो कि बना होता है ट्यूनिसिन, पॉलीसैकेराइड ट्यूनिसिन प्रोटीन से. The tail is long and show a tail fin or caudal fin.
The tail is supported by a notochord, hence it comes under a urochordata. ओके मतलब टेल को किससे सपोर्ट मिल रहा है? नोटोकॉर्ड से, इसलिए हम उसे यूरोकॉर्डाटा में डालते हैं. ऑन द डॉर्सल साइड अबव द नोटोकॉर्ड हॉलो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट. डॉर्सल साइड में क्या है? डॉर्सल साइड ऑफ द नोटोकॉर्ड हॉलो नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है. नर्व कॉर्ड इज एनलार्ज एट द इंटीरियर एंड एज अ सेरेब्रल वेसिकल. दिस नर्व कॉर्ड कैसे इज एनलार्ज, यहाँ पे एनलार्ज हो जाती है टू द इंटीरियर एंड, मीन्स आगे की तरफ वो बढ़ के एक बड़ा सा पोर्शन क्रिएट कहते हैं. उसे हम सेरेब्रल वेसिकल भी कहते हैं, जहाँ पे ढेर सारे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. इन द सेरेब्रल वेसिकल पिगमेंटेड आई स्पॉट इज प्रेजेंट कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट और ओटोसिस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट. दे वर्क एज अ सेंस ऑर्गन. On either side of the notochord in the tail region, muscles are present which are helpful in the locomotion. On the trunk region, digestive system is present. It shows a large pharynx with the few gill slits. Okay, they open into atrium on the mid-ventral floor of the pharynx and endostyle is present. मतलब on the trunk region digestive system present है वहाँ पे. It shows a large pharynx with the few gill slits. Okay, वहाँ पे कुछ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. दे ओपन इनटू द एट्रियम ऑन द मिड वेंट्रल फ्लोर ऑफ द फैरिंग्स एंड एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट. मिड वेंट्रल फ्लोर का पे क्या है? एंडोस्टाइल प्रेजेंट है, जो कि एक्ट एज अ ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और म्यूकस सीक्रेट करता है, जो कि हेल्प करता है इन द ट्रैपिंग ऑफ फूड आगे जाके. ओके ओके, इन अडल्ट स्टेज में. एट्रियम ओपन आउट थ्रू द एट्रियोपोर. एट्रियम कहाँ पे ओपन हो रहा है? थ्रू दी एट्रियोपोर. आउट एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कहाँ से ओपन हो रहा है? एट्रियोपोर से ओपन हो रहा है. बिलो द फैरिंग्स ऑन द वेंट्रल साइड अ मस्कुलर हार्ट इज प्रेजेंट. बिलो द फैरिंग्स देयर इज अ मस्कुलर हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन दी, कहाँ पे है वो हार्ट प्रेजेंट? बिटवीन द स्टमक एंड between the stomach and pharynx. Okay, between the stomach and pharynx. On the anterior end of the trunk, 3 adhesive papillae are. ये तो हमने पहले जो papillae present. They are very much useful to attach the larva to the substratum. This Herdmania tadpole larva shows all chordate characteristics. These are 5 characteristic basic 5 basic characteristic which are must present in the chordates. Okay, these larvae undergoes a retrogressive metamorphosis and develop into the adult Herdmania. Okay, so these are the characteristics of the Ascidian tadpole larva or Ascidiaceae. Okay, so next time we learn about the retrogressive morphosis in the next lecture. Thank you.